बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद समूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज ख़वातीन और हज़रात हम ईद स्पेशल के लिए एक कहने के छोटा सा प्रोग्राम किया। ईद उल अज़हा आने वाली है अभी, उसके लिए गोश्त काफ़ी होगा। तो ख़वातीन और एक ट्रेडिशनल से वो आप कह लें टिक्के बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, खाते हैं, पेट ख़राब होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक मज़े की डिश बनानी सिखाऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। उसका नाम है बीफ ग्रिल्ड रोस्ट ब्रोस्ट विद वेजिटेबल, ये ग्रिल्ड वेजिटेबल या ग्रिल वेजिटेबल जो भी यहाँ पे चलता है। ये हमारे अरबिक लैंड में बनाया जाता है, यहाँ वहाँ पे ये बहुत मशहूर है। ये सिर्फ आपको समूथ रेसिपी की से ही मिलेगी। ख़वातीन और हज़रात, ये बिछड़े का गोश्त जो 3 से 4 माह का होता है, इधर इसको काल्फ बोलते हैं। तो उसको मैंने ये आधा किलो के 3 पीस लिए हैं। इसमें मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट है, ये देखिए इस्तेमाल की है। लहसुन अदरक की पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी और नमक मिर्च, काली नमक मिर्च। और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह देखें, ये छुरी से सुराख लगाए हैं अंदर तक, आर पार ये किए हैं। ये मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया कि पहले ये, क्योंकि मैं 24 आवर या कम से कम 4 घंटे इसको भिगोया रहने देता हूँ। लहसुन अदरक की पेस्ट ली है, काली नमक मिर्च है, उसमें मैंने दही मिक्स किया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर है। फिर उसके बाद जो चीरे लगाने के बाद ये देखें आर पार दोनों तरफ से, बल्कि चारों तरफ से ये देखें। मिक्स करने के बाद मैंने ये अच्छी तरह कल रात को लगाया था, आज सुबह मैंने निकाल लिया है। ये अंदर तक गल चुका है, ये देखें अंदर इसके सुराखों में भी जा चुका है। अब इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल के प्रेशर दूँ, फिर ओवन में थोड़ी देर के लिए रखूँगा। सब्ज़ मिर्च या धनिया बाद में मैंने प्रेशर कुकर में लगाया। ये 1.5 किलो से ज़्यादा मीट, तकरीबन 2 किलो के करीब होगा। बड़े बड़े पीसीज हैं। इसमें ये प्रेशर लगा दिया, तकरीबन इसको मैं 15 से 20 मिनट दूंगा। ये खुद भी पानी छोड़ देगा, दही में भी पानी है, इजी है। दूसरा मैंने ये देखें फ्राई पैन रखा हुआ इधर, इसमें मैं वेजिटेबल ग्रिल करूंगा, साथ इसके ग्रिल के लिए वो देना है। साथ फ्रेंच फ्राइज़ होंगे, आलू बॉयल करके भी साथ दे सकते हैं या फ्रेंच फ्राइज़ बना। अवेलेबल सब्जियां बैंगन है, ये काली तोरी है, ये शिमला मिर्च है, मैंने काट के ये देखें इस तरह का कटिंग की हुई है पूरी, ये वाली। इसको मैं काली नमक मिर्च दोनों साइडों से लगाऊंगा। नमक इसके ऊपर, कुछ मैंने नहीं करना। फ्राई पैन मेरा गरम है, मैंने उसके ऊपर ये करते जाना है। कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जनाब ये एक तरफ से ग्रिल हुई है और दूसरी तरफ से हमारा रोस्ट ब्रोस्ट तैयार हो चुका है। हमें फ्राई पैन में इसको करने की जरूरत नहीं, सीधा इसको ओवन में। ये देखें कितने कितने बड़े पीस थे। इसमें अपना पानी भी छोड़ दिया। इसको कलर देने के लिए हमने अब ओवन में रखना थोड़ी देर के लिए। मैंने 20 मिनट प्रेशर कुकर में रखा है, 24 आवर इसको मैरिनेट करने के बाद अब ये रेडी हो। सिर्फ ओवन में 10 मिनट के लिए देना है ताकि मसाले, ये मेरे पास पपरिका मिर्च है थोड़ी सी कलर के लिए, ये देखें दोबारा ओवन में लगाने इसके कलर के लिए। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला जो घर में पिसा होता है आपने वो डालना है इस पर, इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी सारा कुछ। इसके बाद ओलिवन ऑयल इस पर डलेगा और इसको हमने ओवन में लगाना कलर देने के लिए थोड़ा सा। हीट किया हुआ है, मैं उसमें रख दूंगा। अभी 10 मिनट इसमें काफ़ी होंगे हमारे। आ गया, मैंने सॉस तैयार करनी है इसकी। मैंने ये उसका जो मसाला बचा हो दही वाला, उसमें मैंने थोड़ी सी इमली डाली, यानी 25 ग्राम के करीब। थोड़ा सा पानी डालूंगा। इसको बिंदन करने के लिए थोड़ा सा मैं मैदा इसमें इस्तेमाल करूँगा, यानी गाढ़ा करने के लिए।
उसके बाद इसको मिक्स कर लूँगा अच्छी तरह, फिर फिल्टर कर लूँगा। ये आपकी सॉस तैयार है जी नाज़रीन। ये देखें थोड़ा सा मैदा है, ये खाना आधी चम्मच को। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया। थोड़ा सा अब इसमें मैं पानी डालूँगा, आधा कप मैं इसमें पानी ऐड किया। इसमें मसाला जात सारे हैं। जी नाज़रीन, ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का देखे रोस्ट ब्रोस्ट। इस पर बड़ी मेहनत लगी है, यकीन जानिए। ये देखे अंदर तक गला हुआ है। इसको बॉयल राइस या कीमे वाले चावल के साथ अरबों में सर्व किया जाता है। कीमे वाला पुलाव जिस पे चने भी होते हैं, सारा वो सर्व किया जाता है। ये इसका ऑयल थोड़ा सा ऊपर, जी नाज़रीन मैं आपको काट के भी दिखाता हूँ। ये देखें इंतहाई मज़े का नरम अंदर तक गला हुआ है। ये देखिए अंदर तक है इसके सॉस। जी नाज़रीन ये देखें मैंने कटाई किया, इंतहाई प्यारे स्लाइसेस हैं इसके। थोड़ी सी सॉस ऊपर इसके। ये सॉस भी इंतहाई मज़े की है। जी नाज़रीन ये था हमारा आज का ग्रिल्ड रोस्ट ब्रोस्ट, स्पेशल वेजिटेबल ग्रिल के साथ। और स्पेशल सॉस है जिसमें आप कह लें कि उसी का जो फ़ो निकला, जो यखनी है, उसी में हमने थोड़ी सी इमली डाल के स्पेशल ये सॉस बनाई है। गाढ़ी है सॉस, मज़े के साथ फ्रेंच फ्राइज है। नॉर्मली ये कीमे वाले पुलाव के साथ या सादा चावल के साथ अरबों में पेश की जाती है। ये मोटे मोटे होते हैं, किलो किलो के आधे भी उधर मारिनेट करके ऐसा हम ओवन में दे देते हैं। सीधे 15 से 20 मिनट लगते हैं और ये रेडी है। ये देखिए अंदर तक गला हुआ है, पूरा सॉस है ऊपर रेडी। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। ये थी हमारी आज की कोशिश। ये क्या लेके मोटा मोटा गोश्त अरबिक स्टाइल में जो था मैंने आपको बताया। आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हो आप मुझे लिंक कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या अगर आपकी कोई राय हो हमें बता सकते हैं। यकीन जानिए ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैं इधर बैठा हूँ, कोरोना के हालात की वजह से मुझे पता है कि यूरोप में और पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश में क्या सूरत हाल है। आप अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बड़ी डिशें भी हैं, कमर्शियल पैमाने पे भी हैं। आप ट्राई करें, मेरा साथ आपके साथ है और इसमें किसी किस्म के घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले मियाँ बीवी भी तैयार कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे आइडियाज़, या मैं उन जगहों पे काम कर सकूँ जहाँ पे मियाँ बीवी या फैमिली का बिज़नेस होता है। मुझे उन चीज़ों का पता बहुत अच्छा चलता है। घर के खर्चे नौकरी से ये हमेशा बेहतर रहता है। चले ख़वातीन और हज़रात, आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। खुदा हाफिज़।